नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं, जो कि यूपी लेखपाल के आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम आज ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं पार्ट 2 से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 इससे पहले हमने करा दिया है। और वीडियो के अंत में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है जो पिछली वीडियो में मैंने दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैनिक। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो भी दैनिक, यानी रोज करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण का अनुपात होता है। आपके ऑप्शन है ए 75:25, बी 50:50, सी 25:75 या डी 90:10। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 75:20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए जिला पंचायत, बी मुख्य विकास अधिकारी, सी जिला ग्राम विकास अधिकरण या डी परियोजना निदेशक मनरेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी जिला ग्राम विकास अधिकरण, यानी जिला ग्राम विकास अधिकरण जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आशा किस कार्यक्रम की देन है। आपके ऑप्शन है ए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आशा के लिए कार्यक्रम की देन है। ठीक है, आशा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, मतलब इसमें करीब लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत है। आप लोग गांव में देखे होंगे, हर एक गांव में आशा होती है। 1000 जनसंख्या पे एक आशा नियुक्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। ए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का, बी भारत निर्माण का, सी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का या डी गरीबी निवारण कार्यक्रम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारत निर्माण का। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का एक निर्माण हिस्सा है भारत निर्माण का। राइट आंसर बी। ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम, ये गलत था, ये नहीं होगा, बी होगा भारत निर्माण का। प्रधानमंत्री ग्राम योजना का ध्येय है ए सूक्ष्म उद्योगों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण या डी जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ये सब प्राथमिक शिक्षा, ये सब सुविधाएं प्रदान करना, इसका यही उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार गारंटी दी गई है, उनकी संख्या क्या है। ए 90 दिन, बी 100 दिन, सी 120 दिन या डी 180 दिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी 31 मार्च 2003 को। ठीक है, आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्राम मिशन की जो शुभारंभ हुआ था वो 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपकी प्रारंभ हुई थी। इस योजना को कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्रीय शिक्षक
योजना के रूप में लागू किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजलधारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन 2000 में, वर्ष 2001 में, सी 2002 में या डी 2003 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजलधारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया था। आपके ऑप्शन है ए अगस्त 2004 में, 2 फरवरी 2006 में, 30 जुलाई 2008 में या 1 अप्रैल 2009 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी 2 फरवरी 2006 को सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू कर दिया गया था एक साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। जैसे कि ऑप्शन हम नीचे देख सकते हैं, अप्रैल 1995, अप्रैल 1997, अप्रैल 1999, अप्रैल 2001। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अप्रैल 2099। यानी अप्रैल 2099 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशु बीमा योजना कब से लागू की गई थी। आपके ऑप्शन है वर्ष 1974 से, बी वर्ष 1980 से, सी वर्ष 1990 से या डी वर्ष 1995 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1974 से पशु बीमा योजना लागू थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपको मैं इससे एक फैक्ट बता देता हूँ पशु बीमा योजना से। इसमें APL श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिडी तथा BPL जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% सब्सिडी मिलती है या प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। अब अगर पशु पालेंगे तो उतनी सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड आपको पता होगा ना, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक समथिंग। ठीक है। नाबार्ड समर्थित योजना है। शुद्ध पेयजल योजना, लोक कल्याण मित्र योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना, प्रियदर्शनी योजना। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा डी प्रियदर्शनी योजना। यानी प्रियदर्शनी योजना नाबार्ड द्वारा समर्थित है या नाबार्ड इसका संचालन करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में असत्य है। ठीक है। बाकी सभी सही होंगे, केवल एक असत्य होगा। आपके ऑप्शन है जैसा कि नीचे देख लीजिए, काफ़ी लंबे ऑप्शन है, आप एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर लगाइए इसका। जी हाँ, जिसका राइट आंसर होगा सी। इस योजना की घोषणा बजट 2012-13 में की गई थी। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है। इसकी शुरुआती वर्ष 2015 में की गई थी। ये 2013-15 की जगह में 2012-13 की जगह में 2015 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, इसके तहत 17.5 लाख कृषि पंप प्रदान करने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर इतना पढ़ लीजिए, इतना करोड़ खर्च किया जाएगा। इस ऊर्जा का किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं। इस ऊर्जा प्राप्त का उपयोग सिंचाई जरूरतों में किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकता है। ठीक है। कुसुम योजना में मैं आपके बारे में बता देता हूँ। इसमें किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग योजना के द्वारा कैबिनेट ने इसको 2019 से मंजूरी प्राप्त हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी। आपके ऑप्शन है सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या डी इंदिरा गांधी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। यानी जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। इनको जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी आवास योजना
जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? आपके ऑप्शन है 80:20, 75:25, 66:34, 90:10। इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा ऑप्शन बी 75:25, यानी 75% जो धन लगाएगा वो केंद्र लगाएगा और 25% जो धन लगाएगा वह राज्य लगाएगा, जिस राज्य में इंदिरा आवास योजना चलेगी या लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन ए 1995, बी 1998, सी 2001 या डी 2003। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो उद्देश्य है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना से प्रारंभ की गई थी विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसकी सहायता से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक पहचान पत्र ऐसा फोटो टाइप मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, जिस तरह हम लोगों को एटीएम कार्ड मिलता है उस लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एग्री उड़ान योजना का संबंध क्या है? एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, उत्पादकता बढ़ाना, पशुपालन को कम करना, बीज भंडारण करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है 2004, 2015, 2017, 2018। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आजीविका ग्रामीण मिशन चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम उदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मतलब ग्राम उदय पहले एक योजना थी, ये अब इससे ये निकली ये एक योजना भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2008। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2016, यानी 2016 में ग्रामोदय योजना से एक नई योजना निकली जिसका नाम भारत उदय योजना थी। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बेहतर बनाना तथा किसानों की प्रगति तथा अनुसूचित जनजाति SC/ST लोगों के जीवन में सुधार लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम जिसका नाम पूरा है में कौन से उद्देश्य निहित थे? विद्युत कनेक्टिविटी, बाजार कनेक्टिविटी, नालीज कनेक्टिविटी या डी ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, मतलब गांव को शहर से जोड़ने के लिए ये सब कनेक्टिविटी दी गई है, मतलब ये सब सुविधाएं गांव वालों को दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 2015, 2016, 2017 या 2018। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 2016। 2016 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि न्यूनता को पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना तथा कृषि की बर्बादी को कम करना था। ये योजना 2016 से 2020 तक कार्यान्वित थी, अभी यह योजना चली रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसे MP लैंड की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है 1992, 1993, 1995 या डी 1996। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1993, यानी 1993 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी? ग्राम ज्योति योजना, आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, गरीब कल्याण योजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में
स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट ये 53, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वजल धारा योजना या कार्यक्रम की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है ए 1999, बी 2002, 2005 या 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 2002। 2002 में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने स्वजल धारा नाम की योजना की शुरुआत किया था। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं इसमें हमने 2 वीडियो में केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं ग्राम में चल रही हैं, ग्रामीण एरिया या ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं, लगभग सारे कवर कर लिया है। इतनी में से पक्का क्वेश्चन आप लोगों का आएगा तो फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन 20-25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसे बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए कि चाहे कि ये इस योजनाओं का सन या ईयर आपको याद हो जाए, कोई योजना कब स्टार्ट की गई थी। मोस्टली सन से रिलेटेड ही क्वेश्चन यूपी लेखपाल में या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं ग्रामीण में चल रही है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।